मणिपुर, पूर्वोत्तर का राज्य। अभी पिछले ही साल वहां चुनाव हुए थे और इस चुनाव से ठीक पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक कुकी समस्या को हल करने का वादा किया था। 2027 की डेडलाइन भी दी थी। इसके लिए कुकी उग्रवादी गुटों ने भी गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी का साथ दिया। नतीजे आए तो बीजेपी की सरकार भी बन गई, एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन एक साल के अंदर ही गृह मंत्री अमित शाह के किए इस वादे को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने तोड़ दिया है, और तोड़ दिया है वो समझौता जो हुआ तो मनमोहन सिंह सरकार के वक्त में था, लेकिन मोदी सरकार ने भी उसे आगे ही बढ़ाया और उसी के दम पर गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से वादा किया था। तो आखिर वो समझौता क्या था? इस समझौते के टूटने का मणिपुर समेत पूरे पूर्वोत्तर भारत पर असर क्या होगा, और क्या इस समझौते के टूटने से मणिपुर में एक बार फिर से उग्रवादी ताकतों को सिर उठाने का मौका मिल सकता है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तारीख थी 8 सितंबर 1980। मणिपुर के इतिहास की वो तारीख जब भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया और वहां पर अफस्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958 को लागू कर दिया। तब से अब तक 42 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी मणिपुर में अफस्पा लागू ही है, यानी कि अब भी भारत सरकार के लिए मणिपुर अशांत क्षेत्र ही है। और इसकी वजह है मणिपुर का वो इतिहास जिसकी शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1949 से। 15 अक्टूबर 1949 ही वो तारीख थी जब मणिपुर साम्राज्य को आधिकारिक तौर पर भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया गया। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 60 का दशक आते आते मणिपुर के कुछ लोगों ने इस बात को हवा देनी शुरू कर दी कि भारतीय गणराज्य ने जबरन मणिपुर को अपने में शामिल कर लिया है और अब मणिपुर भारत से अलग होगा। इस बात को साल 1964 में तब और ज्यादा बल मिल गया जब इसी मुद्दे पर जंग लड़ने के लिए मणिपुर में एक संगठन बन गया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, UNLF। 24 नवंबर 1964 को बने इस संगठन ने कहा कि मणिपुर को जबरन भारत में शामिल किया गया है और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए यह संगठन संघर्ष करता रहेगा। मणिपुर को भारत से कोई अलग तो कर नहीं सकता था, तो वो नहीं हो पाया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि साल 1972 में 21 जनवरी को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और वो भारत का नया राज्य बन गया। लेकिन मणिपुर को अलग और स्वतंत्र करने की मांग को लेकर 25 सितंबर 1978 को एक और संगठन बना जिसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA। इससे पहले भी इसी मुद्दे को लेकर एक और संगठन बन गया था जिसका नाम था पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक यानी कि PREPAK। इसका गठन हुआ था 9 अक्टूबर 1977 को। फिर अप्रैल 1980 में कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी भी बन गई। कांगलीपाक नाम वाली इन दोनों पार्टियों का सबसे ज्यादा असर घाटी के 4 जिलों में था। ये सब के सब उग्रवादी समूह थे जिनकी इकलौती मांग भारत से अलग स्वतंत्र मणिपुर की थी। शुरुआत में तो इन संगठनों ने अहिंसक तरीके से ही अलग मणिपुर की मांग को आगे बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हिंसक रास्ता अख्तियार कर लिया। नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार ने मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया और 8 सितंबर 1980 को मणिपुर में अफस्पा लगा दिया गया। ये वही वक्त था जब पड़ोसी राज्य नागालैंड में भी नगा आंदोलन अपने चरम पर था। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों के 5 जिले सीधे तौर पर नागालैंड में चल रहे आंदोलन से प्रभावित हो रहे थे। नागालैंड में भी 2 गुट आपस में ही लड़ रहे थे और दोनों खुद को नगाओं का मसीहा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। एक गुट था इसाक मुइवाह का, जिसके संगठन का नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुइवाह, और दूसरा गुट था खापलांग का, जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग। और इन दोनों की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो थे कुकी, जो खुद की आइडेंटिटी बचाने के लिए इन दोनों ही गुटों से लड़ने को तैयार थे। क्योंकि कुकी पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में हैं, तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी भी बचानी थी और इसके लिए उन्हें भी अलग राज्य चाहिए था। तो वो भी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बाकायदा एक सेना बना ली जो मणिपुर के साथ ही म्यांमार के भी कुछ हिस्सों में सक्रिय हो गई। 24 फरवरी 1988 को बनी सेना कुकी नेशनल आर्मी का इकलौता मकसद खुद के लिए अलग राज्य बनाना था, जिसके लिए उन्होंने हथियार उठा लिए। अब इन कुकी की सीधी लड़ाई नगा से हो गई, क्योंकि नगा समुदाय मणिपुर के जिस इलाके को अपने ख्वाब के ग्रेटर नागालैंड या नागालिम का हिस्सा बनाने के लिए लड़ रहा था, कुकी लोगों का कुकी होमलैंड भी उसी पहाड़ी इलाके में आता था। तो दोनों के बीच जंग छिड़ गई। बाकी मणिपुर में रह रहे मुस्लिमों के रहनुमा बनने की कोशिश में एक और संगठन बन गया जिसका नाम था पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, PULF।
फिर आने वाले दिनों में जोमी लोगों ने अलग राज्य की मांग को लेकर एक और संगठन बना लिया। उसका नाम था जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी। ये जिस राज्य की मांग कर रहे थे उसमें भारत के मणिपुर का कुछ हिस्सा, मिजोरम का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा शामिल था। ये जितने भी अलगाववादी और उग्रवादी संगठन बने, इनके पास अकूत पैसे आते थे, विदेश से भी और देश के अंदर से भी। इन उग्रवादी संगठनों ने हथियारों के दम पर वसूली की, किडनैपिंग की, हत्याएं की और अपने लिए पैसे बनाए। भारत सरकार की ओर से भी इन उग्रवादी संगठनों को कभी हथियारों के बल पर कुचला गया तो कभी इनके साथ समझौता कर इन्हें शांत करने की कोशिश की गई। लेकिन 42 साल बाद भी मणिपुर में वो शांति नहीं आ पाई है कि केंद्र सरकार वहां से अफस्पा को हटा सके। मणिपुर में अब भी कम से कम 8 ऐसे संगठन हैं जो भारत सरकार के लिए या तो आतंकवादी हैं या फिर वो कानून के खिलाफ काम करने वाले हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर जो लिस्ट दिख रही है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, जिसमें साफ तौर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए और उसके पॉलिटिकल विंग रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट यानी कि आरपीएफ को आतंकवादी संगठन बताया गया है। ऐसे ही यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ और उसका सशस्त्र संगठन मणिपुर पीपल्स आर्मी, पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी, कांगली याओल कनबा लुप कोऑर्डिनेशन कमिटी, अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगली पाक और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट भी या तो आतंकी संगठन है या फिर ये सब के सब कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। पिछले 23 साल यानी कि साल 1999 से साल 2021 तक में ही 7,500 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, जिनमें 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। वहीं ऐसी घटनाओं की वजह से पिछले 23 साल में कम से कम 1200 आम लोगों की मौत हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश नहीं की, खूब की, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सबसे बड़ी कामयाब कोशिश यूपीए 1 के वक्त में हुई जब 22 अगस्त 2008 को मणिपुर में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसके जरिए कुकी समस्या को हल करने की कोशिश की गई। मणिपुर में कुकी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 30 उग्रवादी समूह, इनमें से 17 कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं और 8 यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट से जुड़े हैं। बाकी के 5 अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो कुकी समस्या को हल करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार के वक्त में कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाले 17 और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के तहत आने वाले 8 समूहों यानी कि कुल 25 समूहों के साथ एक समझौता हुआ। इसमें केंद्र सरकार, मणिपुर राज्य सरकार और ये उग्रवादी समूह भी थे। इस समझौते को नाम दिया गया SOO यानी कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। तय हुआ कि ये समूह भारत का संविधान मानेंगे, राजनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू करेंगे। समझौता इस बात पर ही हुआ कि अब कुकी लोग अपने लिए अलग राज्य की मांग नहीं करेंगे, बल्कि इनके लिए कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनेगा, जिसके पास मणिपुर विधानसभा से अलग वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार होंगे। तय ये भी हुआ कि हर साल इसकी समीक्षा की जाएगी और हर 1 साल पर इस समझौते को अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस समझौते में यह भी शामिल किया गया था कि न तो राज्य की पुलिस और न ही केंद्र की फोर्स कोई ऑपरेशन चलाएगी और न ही कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के लोग हथियार उठाएंगे। इनके लोगों को सरकार के बनाए कैंपों में रखने पर भी समझौता हुआ। यह भी तय हुआ कि संगठन से जुड़े हर शख्स के हथियार एक कमरे में बंद कर दिए जाएंगे, जिस पर डबल लॉक सिस्टम होगा और सरकारी कैंपों में रह रहे लोगों को सरकार की ओर से हर महीने 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे। तब से यह समझौता लगातार चला आ रहा है। पिछले साल 2022 में जब विधानसभा के चुनाव होने थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि अगले 5 साल यानी कि साल 2027 तक मणिपुर में कुकी समस्या का पूरी तरह से समाधान कर दिया जाएगा। अमित शाह के इस ऐलान के बाद कुकी समुदाय के लोग बीजेपी के साथ आए, वोट भी दिया और फिर से एन बीरेन सिंह को बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब 1 साल का भी वक्त नहीं बीता है कि 2008 से चले आ रहे समझौते को एन बीरेन सिंह की सरकार ने तोड़ने का ऐलान कर दिया है। 10 मार्च को मणिपुर में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते को तोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि समझौते के तहत आने वाले 2 गुटों KNA यानी कि कुकी नेशनल आर्मी और ZRA यानी कि जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करके रह रहे लोगों को हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाया है। लिहाजा यह समझौता टूट गया है और इसकी वजह से मणिपुर की शांति पर फिर से सवाल उठ गए हैं, क्योंकि शुरुआत मणिपुर सरकार की तरफ से हुई। 2008 के शांति समझौते यानी कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के बीच ही मणिपुर के 2 जिलों चुराचंदपुर और नौनी जिले में पड़ने वाले चुराचंदपुर खोपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। उसे खाली करने के लिए मणिपुर की एन बीरेन सिंह की सरकार अगस्त 2022 से ही नोटिस भेज रही है। सरकार का कहना है कि जमीन सरकारी है और यहां रह रहे लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है, जिसे हर हाल में उन्हें खाली करना होगा।
लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब 20 फरवरी 2023 को सोंगजांग जिले में पुलिस फोर्स ने जबरन गांव को खाली करवाने की कोशिश की, तो 10 मार्च को सरकार के इस फैसले के खिलाफ कुकी समुदाय ने एक विरोध मार्च निकालने का फैसला किया। ये मार्च मणिपुर के 3 जिलों कांगपोकपी, चुराचंदपुर और टेंगनुपात जिले से होकर गुजरने वाला था। इसे रोकने के लिए एन बीरेन सिंह की सरकार ने धारा 144 लगा दिया। फिर भी मार्च निकला और कुछ जगहों पर हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी भी घायल हुए और पुलिस वाले भी। इसे देखते हुए 10 मार्च को ही कैबिनेट की बैठक हुई और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस पूरे प्रकरण को 2008 में हुए शांति समझौते यानी कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के खिलाफ मानते हुए कुकी समुदाय के 2 गुटों केएनए यानी कि कुकी नेशनल आर्मी और जेडआरए यानी कि जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी को जिम्मेदार ठहराया और समझौता तोड़ दिया। वहीं कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी का कहना है कि उनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन असल सवाल यह है कि 15 साल पुराना समझौता टूटा है तो उसका असर कितना व्यापक हो सकता है? क्या इसकी किसी ने कल्पना की है? क्योंकि मसला सिर्फ समझौते का नहीं है, शांति समझौते का है। मसला सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का है और अगर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन खत्म हुआ तो फिर बात दोनों तरफ से बिगड़ जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही दखल देकर इस मामले को सुलझा ले तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 में जो कहा था कि साल 2027 तक मणिपुर से कुकी समस्या सुलझ जाएगी, वो सुलझेगी नहीं बल्कि और ज्यादा उलझ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।